हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, दिवाली तो आपने देख ही ली कैसी थी मेरी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए और वही रेगुलर ऑफिस। आज है 9 नवंबर, जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ है नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बट फिर मैंने सोचा यूट्यूब पे कुछ तो जाना ही चाहिए फिर से, नहीं तो लंबा लंबा गैप आ जाएगा। तो मैंने सोचा, बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ नहीं डाला है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी नहीं डाला है करवा चौथ के बाद से ही। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आज रील्स वगैरह बनाते हैं रेडी होकर। और क्योंकि चीकू भी नहीं है घर में और वो ऑफिस के काम से गए, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे घर आने में। तो मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और व्लॉग शूट किया जाए। तो मैंने आज सोचा है व्लॉग में मैं आपको अपना मेकअप दिखाऊंगी कि मैं व्लॉग के लिए कैसे रेडी हो रही हूँ। व्लॉग के लिए नहीं, सॉरी, रील्स के लिए कैसे रेडी हो रही हूँ। थोड़ा बहुत ही मेकअप करूँगी क्योंकि घर में ही हूँ, बस रील्स ही बनानी है। तो मैं वो शेयर करूँगी, अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊँगी आपको क्या मैं यूज़ करती हूँ। और अगर आपको चाहिए होगा तो उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग ख़रीद सकते हो। ठीक है, मैं अपना मेकअप दिखाऊँगी और फिर मैं क्या करूँगी, अगर टाइम बचा तो मैं साथ में अपना साड़ी का कलेक्शन आज आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या साड़ियाँ हैं। कुछ साड़ियाँ वैसे अभी मेरी, मतलब सारी यहाँ नहीं है, कुछ ससुराल में है, कुछ मायके में भी है। तो अभी मेरी जितनी साड़ी मेरे पास यहाँ पर है मैं वो कलेक्शन आप लोग को दिखाऊंगी। बट फिलहाल अभी हम हो जाते हैं रेडी। मैं अभी नहा कर आई हूँ, मेरे बालों से आपको पता ही चल रहा होगा, गीले हैं मेरे बाल। तो साड़ी दिखाती हूँ मैंने क्या सोचा है पहनने के लिए। ये है वो साड़ी जो मैं सोच रही हूँ पहनने के लिए। ये ना मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी भाभी ने मुझे दी थी। ऐसे मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक था तो मुझे साड़ी चाहिए होती थी, बट मैंने इसको पहना ही नहीं एक भी बार। इसका ब्लाउज मैंने रेडीमेड ले लिया था और साड़ी पे फॉल भी नहीं लगाए। पेटीकोट तो मैचिंग कर ली मैंने किसी दूसरी साड़ी से। तो वैसे करके मैं उसको पहन लूँगी, फॉल लगानी है बट कोई बात नहीं, मुझे तो घर में ही हूँ, मैं घर में ही रील्स बनानी है तो ऐसे ही बना लेंगे अभी। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी नहा के आई हूँ, अभी मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ प्रेप नहीं किया है, कुछ मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं है। तो स्टेप 1 से ही स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं ना गाइस कैमरा सेट करने लग गई थी, मैंने रिंग लाइट लगा दी है सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए कि क्या मेकअप कर रही हूँ मैं अभी। और फिलहाल लगाती हूँ सबसे पहले मैं फेस पे टोनर या गुलाब जल, आप कुछ भी लगा सकते हो। गुलाब जल ही है, ये कंपनी है वीमी हर्बल। ठीक है, तो ये वैसे मुझे गिफ्ट में मिला था तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, फेंकना क्यों है। बस इतना सा लगाती हूँ। आप नॉर्मल रोज़ वाटर भी लगा सकते हो। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, कॉल आ गया था गाइस। और टोनर तो मेरा अपने आप ही एब्जॉर्ब हो गया कॉल के चलते। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं सेकंड चीज़ क्या लगाती हूँ, मैंने ना ये हाइफन का ये सीरम मंगाया हुआ है जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। अब मैं इसको 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, 3 दिन ही हुए हैं मुझे यूज़ करते हैं। बाकी मैं इसको पूरा 21 दिन तक जब यूज़ कर लूँगी तब मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊँगी कैसा है। ठीक है, अभी ये ऐसी ऐसी बॉटल आती है, ये इस तरीके की। जब आपको इसको लगाना है इसको शेक कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल ऊपर आ जाता है। इसको ऐसे शेक कर लो और फिर बस एक ड्रॉप में बहुत अच्छे सी क्वांटिटी आ जाती है। आप डायरेक्टली स्किन पे भी कर सकते हो। ये सिरम मैंने लगा लिया, ठीक है। ये मैं डेली रूटीन में लगाती हूँ। ये है डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट, सॉरी, ये है डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम। ठीक है, तो लगा दिया। वैसे मैं आपको बताती हूँ, वैसे इससे पहले मैं क्या लगाती थी, मैं लगाती थी लॉरियल का ग्लाइकोलिक ब्राइट डार्क स्पॉट्स के लिए। ये वो वाला भी डार्क स्पॉट्स के लिए से मेरे है ना यहाँ पर, तो ये लगाती थी मैंने। ये इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और अभी उस पर ना बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा था तो मैंने वो ले लिया। और बाय 1 गेट 1 पे ना हाइफन के साथ मुझे मैंने ये लिया है ग्लो सनस्क्रीन। तो अभी मैं यूज़ करके आपको भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये है। और फिलहाल स्किन को प्रेप करते हैं। तो मैं ये मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर मैं कुछ भी निविया का लगा लेती हूँ, लैक्मे का लगा लेती हूँ। मेरे पास लैक्मे का भी है, ये देखो। क्योंकि ना अब हल्की फुल्की सर्दी, तो मतलब ठंडा ठंडा मौसम रहने लग गया तो मेरी स्किन हो जाती है ड्राई। पहले मैं जेल बेस्ड लगाती थी बट अभी मैं ये लगाऊंगी क्योंकि ना फिर मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। आज मैंने नेल पेंट भी चेंज किया है।
ये लगा लिया अच्छे से। अब मुझे जो लगाना है वो है ये। अब मैं ये लगाऊंगी क्रीम के बाद अपना सनस्क्रीन। इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो, दिख रही है इसमें शाइन, ऐसा सा है। बस आपको ये एक ड्रॉप लेना है और अपनी स्किन पे लगाना है। मैं इसको डेली में नहीं लगाती, डेली में मैं न्यूट्रोजिना का लगाती हूँ, बट क्योंकि अभी मैं रील के लिए रेडी हो रही हूँ तो अभी लगा लेती हूँ। इसमें ना कुछ तो ग्लो का कुछ है। देख लो ये कैसे चमकने लग गया। तो ये है इसमें, ठीक है, ये लगा लिया। अब मेरा फाउंडेशन लगाने का मन नहीं है क्योंकि मैं घर में ही हूँ, तो मैं फाउंडेशन क्यों लगाऊं। तो मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की, ये आपको दिख रही है ना, स्विस ब्यूटी की। ये है कवर करेक्ट कंसील, सब करता है। ये सीसी क्रीम है स्विस ब्यूटी की, बहुत अच्छी है। मतलब मेरी ये सेकंड बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सच में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरी खाली वाली बॉटल मैंने फेंक दी, नहीं तो आपको दिखाती है। मेरी सच में सेकंड वाली बॉटल है और बहुत लंबा चलती है ये और रीजनेबल भी है। मेरा शेड है 03 फेयर नेचुरल, ठीक है। आप चाहो तो इसी में ना फाउंडेशन मिक्स करके भी लगा सकते हो, उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। बस इतनी सी क्वांटिटी चाहिए आपको, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितना क्रीमी है, मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा ही आ गया। अब मैं ऐसे करके, और मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं, ऐसे फिंगर से ही लगा लेती हूँ। मुझे वो बहुत आलस लगता है ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा काम करना, तो इसलिए मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। सही तरीका है ना ये भी। वैसे आप लोग प्राइमर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया ना, जो मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, वो सब कुछ है उसमें, प्राइमर हाइलाइटर टाइप सब कुछ है उसमें। आप फर्क देख लो मेरे फेस पे, क्रीम की तरह लगाते हो। अगर आपको थोड़ी और कवरेज चाहिए तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ। डेली में तो मैं सीसी क्रीम भी नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। कहीं जाना ना हो तो मेरे लिए यही सीसी क्रीम बेस्ट है। फाउंडेशन ना पता नहीं आता, मुझे अप्लाई करना नहीं आता, मुझे सूट नहीं करता। बस 2 फाउंडेशन है, ये लैक्मे का, ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है, और ये मेरे शादी से पहले का है। और ये वाला है फेसेस कैनेडा का, ये इसका शेड है, शेड तो मिट गया है गाइस, मैं कैसे बताऊँ आपको, पता नहीं। 3-in-1 फाउंडेशन मॉइस्चर कंसीलर है ये भी। ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे जब मैं शॉपिंग करी तो मैंने ना स्टोर पर जाकर अपनी स्किन पे टेस्ट करा के अपना शेड लिया था। तो अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप ये भी लगा सकते हो, बट अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। और 1 मिनट में बाकी का सामान उधर रखा है वो लेके आती हूँ पहले। तो मैं ले आई, और ये है मेरा, ये भी फेसेस कैनेडा का है, शादी के टाइम का। ये सब कुछ फेसेस कैनेडा का ही ले लिया था मैंने। 3-in-1 कॉम्पैक्ट फाउंडेशन एंड हाइड्रेशन, मेरा सारा सामान 3-in-1 है गाइस। तो और आपको पता ही है ना, मुझसे टूट गया है तो इसलिए उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। कहीं जाना हो, थोड़ी गर्मी हो, देखो इसके चिथड़े उड़ चुके हैं इसके, बट अभी मैं नहीं खरीदूंगी इसको। देखो कितना सा बचा, गिर गिर के ऐसा खराब हो गया। तो मैं क्या करूँगी, इसको ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे लगा लूँगी, ताकि मेरा ना जो मैंने मेकअप है ना वो केकी ना हो, लाइंस ना बने, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। क्या पता मेरी वीडियो देख के भी कोई थोड़ा बहुत सीख जाए जितना मैंने सीखा है। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको यहाँ लाइंस आ सकती हैं ऐसे इस रीजन पे, तो वहाँ आप ये थोड़ा थोड़ा लगा लो। मुझे तो माथे पे मस्ट है, मेरी स्किन ना ऑयली है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे बात। देखो फर्क तो दिख रहा है गाइस, देखो कितना सारा फर्क दिख रहा है। चेहरा पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, सिर्फ फाउंडेशन लगाने से। बस मेरे इतना सही मेकअप के स्टेप्स होते हैं, इसके बाद आई मेकअप पे आ जाते हैं, ठीक है। ये है मेरी आई मेकअप की किट, प्रिटी ऑल सेट। ये है, देखो इसकी पैकेजिंग कितनी सुंदर है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी, अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो मुझे बताना। ये बुकलेट है, मतलब एक मेकअप बुकलेट, जैसे आजकल बिंदी की बुकलेट भी चल रही है ना, वैसे मेकअप की बुकलेट भी है। अरे पूजा, ये देखो बहुत क्लासी सी है ना, अच्छी लग रही है मुझे भी।
मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। खुल जा सीम सीम। इस वजह एक शीट आपको मिलेगी ताकि आपका मेकअप इधर उधर गिरे ना। इसमें देखो कितने सारे शेड्स हैं, देख रहे हो ना, बहुत सुंदर शेड्स हैं इसमें। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, अभी कहानी बाकी, अभी मैंने आपको ये वाली साइड दिखाई, अब मैं इसको ओपन करती हूँ। अब आप ये देखो, इतनी बड़ी किट है ये। इसमें ब्रॉन्जर है, गिर गया, इसमें ब्रॉन्जर है, ब्लश है, हाइलाइटर है। और ऐसा नहीं कि ब्रॉन्जर एक ही शेड का, देखो डार्क में भी है, डार्क ब्लश भी है और डार्क गोल्डन टोन का हाइलाइटर भी है, तो सब कुछ है। और यहाँ पर हमारे आ जाते हैं पेस्टल कलर्स सारे। तो कितनी सुंदर मेकअप किट है ना। चलो अब ज़्यादा देरी नहीं करते, जल्दी से आई मेकअप करते हैं। मुझे आई मेकअप कुछ आता नहीं है वैसे, बट क्योंकि मैं पिंक और वाइट कलर की ही साड़ी पहनने वाली हूँ तो मैं सोच रही हूँ, पिंक क्या पीच कलर है वो, तो आई विल गो विद दिस शेड। ये लगाऊंगी मैं, ये वाला शेड, और उसके ऊपर थोड़ा सा ये सिल्वर कलर का लगा दूंगी ऊपर। ठीक है, तो शुरू करती हूँ, तो बातें करती रह जाऊंगी। तो मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरे मेकअप ब्रश जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, और ये मुझे ना 300 रुपीज़ में पूरा पैक मिला था। बहुत अच्छा है ये, मतलब पैसा वसूल डील है। इसमें मेरे आधे ब्रशेस में निकाल चुकी हूँ, बट बाकी के सारे ब्रश हैं इसमें मेरे। तो वैसे मैं प्रेफर नहीं करती आई मेकअप ब्रश से करने में, मैं फिंगर से ही कर लेती हूँ, मुझे लगता है फिंगर से ज़्यादा अच्छा करती हूँ। तो मैंने ये फिंगर पे ले लिया है, दिख रहा है आपको। इसका पिगमेंट भी अच्छा है वैसे, देखो अच्छा है ना। तो ये लगाते हैं। दिख रहा है, देखो इसका पिगमेंट कितना बढ़िया है। पर ना आई शेडो की एक ना बात होती है, कैसे लगाना है, जितना ज़्यादा उसको ऐसे फिंगर से ऐसे करोगे, जितना ज़्यादा ब्लेंड करोगे वो उतना अच्छा निकल के आएगा, ऐसा मैंने सुना है। मुझे आता नहीं है बट मैं कर रही हूँ। देख रहे हो आप, ये लगा लिया मैंने, बस इसका इतना ही काम है। ये है हाइलाइटर जो मैं यहाँ लगाऊंगी, लिड पे। देखो डिफरेंस, ये थोड़ी सी और बड़ी लग रही है मेरी आई इसके कंपेयर, ये थोड़ी ढली लग रही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शेड है। तो हाइलाइटर लगा दिया ना मैंने इसमें, या फिर आप कोई भी शिमरी आई शेडो लगाओगे तो थोड़ी सी आई सुंदर, अट्रैक्टिव और कलर बाइफिकेशन दिखता है। मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बन रही हूँ। ये देखो सही है ना। इसका काम इतना ही था, इसको मैं कर देती हूँ बंद। नेक्स्ट स्टेप है मेरा आईब्रोज। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, पैक की आईब्रो पैलेट है। और ये जो स्टिकर देख रहे हो ना, मेरे सारे मेकअप पे एक एक स्टिकर आपको मिलेगा, मीठी ने लगा दिया है, जितना भी मैं लेकर गई थी वहाँ पर उसने लगाया है स्टिकर। तो ये पैक का है आई शेडो नहीं, आईब्रो पैलेट। देखो इसमें ये सारे शेड्स हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा कर लेते, पहले ब्रश करेंगे फिर उसके बाद फिल करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आईब्रोज बनवाया भी नहीं रखी हैं, मैंने ब्रश कर लिया। फिर मैं ना ब्लैक नहीं लगाती हूँ, थोड़ा ब्राउनिश टोन में रखती हूँ उसको, सो दैट नेचुरल लगे। तो ये लगाएंगे हम। देखो डिफरेंस। अब मैं लगा लेती हूँ आई लाइनर, फिर मेरा आई मेकअप मस्कारा लगा के कंप्लीट हो। ये भी फेसेस कैनेडा का गाइस। पूरी किट मेरी शादी की बनी हुई है ये तो मुझे मिरर में देख के लगाना पड़ेगा। वैसे तो मैं बाकी चीज़ें मिरर में देख के कर रही हूँ, बट दूर से कर रही हूँ, मुझे पास से करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखूंगी नहीं। एक आई में लग गया है, इतनी देर में दूसरी में भी लगा लेती हूँ। तो दोनों आईज में आईलाइनर अच्छे से लग गया है, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे पास है मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा, देख लो बहुत अच्छा है ये। अगर आपको ना किसी पार्टी या फंक्शन में जाना है उसके लिए अगर आपको लगाना है, तो जो नीचे वाला है वो बहुत डेंस है, एकदम बहुत बढ़िया। आई लैशेस को खूब मोटा करके देखो कितना थिक है ये, दिख रहा है ना। और अगर आपको डेली उसके लिए लगाना है तो इसका ऊपर वाला जो है वो बहुत अच्छा है, ये देखो, ठीक है। ये लगाते हैं, बहुत अच्छा है ये।
देखो डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा मैंने नीचे वाली लिड्स में भी लगा लिया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। ठीक है, अब आई मेकअप भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब क्या बच गया गाइस, मेरा ब्लश बच गया है। ब्लश मेरा है के ब्यूटी का, देखो इस पर भी मीठे ने स्टिकर लगाया हुआ है। ये है के ब्यूटी का ब्लश मेरा, जिसको मैं यूज करती हूँ। देखा मेरा कितना छोटू सा मेकअप होता है। झाड़ के, एक्स्ट्रा झाड़ के, फिर मैं, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं पूरे यहाँ से लगाने के बजाय मैं सिर्फ यहाँ लगाती हूँ, सो दैट इसको एक लिफ्ट मिल जाए। मैंने भी रील्स और यूट्यूब को एकदम अच्छे से देखा है उन्हीं की लाइन मार रही हूँ, लेकिन ऐसा सच में होता है। देखो कि यहाँ पे गाल कैसे दिख रहा है और यहाँ पे से लिफ्ट हुआ हुआ चेहरा दिख रहा है, देखा ना। ये ना ज्यादा ही लगाती हूँ मैं पहले, क्योंकि फिर जब तक रील बनाने का टाइम आएगा तब तक एकदम कम हो जाएगा। थोड़ा सा नोज पे भी लगा देती हूँ। मेरे मेकअप में कॉन्टूरिंग कंसीलिंग कुछ नहीं आता क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं थोड़ा सा ये ऐसे कर लेती हूँ ताकि फेस एकदम सफेद सफेद ना लगे। लग गया है ब्लश भी। अब आते हैं लास्ट चीज पे, जो कि है लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं सोच रही हूँ पहले साड़ी पहन लेती हूँ और फिर साड़ी के ऊपर देखती हूँ क्या अच्छा जाएगा। तो पहले जल्दी से साड़ी पहनती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, साड़ी तो मैंने पहन ली है और अब पहन लेती हूँ इयररिंग्स। तो ये इयररिंग्स है, ये मैंने बहराइच से खरीदे थे। मुझे लगता है ये जाएंगे, इस पर अच्छे लगेंगे शायद, पता नहीं, पहन के देखती हूँ। ये देखो, लग तो अच्छे रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना गाइस इयररिंग्स। ठीक है, बालों में तो कुछ नहीं करना है मुझे, तो अब लगाते हैं लिपस्टिक। पहले मैं लगाती हूँ हमेशा लिप लाइनर लिपस्टिक लगाने से पहले। लिप्स को ना एक प्रॉपर शेप मिल जाता है। देखो मैं ना एक्स्ट्रा नहीं लगाती हूँ, जितने मेरे लिप्स उतने पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स ऑलरेडी थोड़े से बड़े हैं। ये है मेरी लिपस्टिक। ये जो उसकी मेबेलिन की विनाइल वाली वो नहीं रेंज नहीं थी, उसका ये 15 शेड नंबर है, 15 यानी कि पीची। तो ये लिपस्टिक लग गई है। कोम कर लेती हूँ बालों को, थोड़ा थोड़ा मेकअप करते करते बाल सूख भी गए। बिंदी लगाती हूँ। तो गाइज ये है मेरी बिंदी का पिटारा। इस बॉक्स में मैंने सारी बिंदियाँ रखी है अपनी, जितनी भी है मेरे पास। देख रही हूँ, इस पर समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक तो नहीं जाएगी और जो इसका खुद का कलर है वो भी नहीं जाएगा, पीच सा कलर वो भी नहीं जाएगा, वो बहुत लाइट हो जाएगा। एक मिली है, मुझे देखती हूँ लगा कर कि इस पर दिख भी रही है। मिली तो है गाइस, देख, अरे नहीं नहीं मिली गाइस, ये तो बहुत डार्क शेड है। ये मिली, देखती हूँ, हाँ ये भी अच्छी लग रही है, यही लगा के रखते हैं। दिख नहीं रही ना, अच्छी नहीं जच रही। अरे अरे एक और मिली गाइस मुझे, एक और थोड़ा सा उससे डार्क वर्जन, ये अच्छी लग रही है। तो अब दिखाती हूँ आपको अपना फुल लुक। पता नहीं, मैं शायद अभी भी नहीं दिख रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी तो मैंने हाथों में कुछ डाला ही नहीं, हाथों में तो डाल लेती हूँ गाइस कुछ मैं। तो मैं सोच रही हूँ हाथों में ये बैंगल्स डाल लेती हूँ, एक ही में डाल लेंगे ना। हाँ, चूड़ियाँ लूज हो गई है सारी। अब बताओ कैसा लग रहा है, एक हाथ में अच्छी लग रही है बैंगल्स, अच्छी लग रही है ना गाइस इयररिंग्स, देखो। और इस हाथ में ये ठीक है, इस हाथ में तो मैं वॉच भी पहन सकती हूँ, बट देखते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो पहले मैं रील्स बना लेती हूँ और रील वाला ही एक क्लिप में से हॉरिजॉन्टल भी ले लूँगी अपने फुल लुक का। और अगर आप लोग को ये देखो ये मेकअप अच्छा लगा है, आई मेकअप, बिंदी, लिपस्टिक, सब कुछ अच्छा लगा है, किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए तो कमेंट में डाल देना। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ कुछ का तो डाल ही दूँगी।
और अभी मैं ना रील्स बना लेती हूँ, और अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर मैं आपको अपनी साड़ियों की, चूड़ियों की, इन सब की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। ठीक है, फिलहाल चलती हूँ रील बनाने। तो गाइज़ ये वाला वर्टिकल क्लिप मैंने आप लोग को अपना फुल लुक दिखाने के लिए शूट किया था, और इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को अपनी साड़ी की कलेक्शन और बैंगल्स वगैरह भी दिखाऊंगी, बट ये वाला व्लॉग इतना लंबा हो गया कि मैं इसमें ऐड नहीं कर पा रही हूँ। तो वो वाली चीज़ें भी मैंने आप लोग के लिए शूट की है, बट वो आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, नेक्स्ट व्लॉग यहीं से कंटिन्यू होगा। ये देखो मेरे सामने शीशा है, शीशे में भी देख रही है, आपको भी दिख रहा होगा। अच्छी है साड़ी। कभी कभी सिंपल चीजें भी इतनी अच्छी लग जाती है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना। अच्छी लग रही है। तो गाइज़ इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।